जेखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये लाइनें हमारी रामायण में और ऐसी तमाम किंवदंतियाँ, ऐसी तमाम चौपाइयाँ हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। जैसा हम दूसरों के बारे में सोच लेते हैं, वो चीज़ हमें वैसी ही दिखाई देने लगती है। अगर कुछ अंधेरे में हम रस्सी को सांप की भी कल्पना करें, तो सच में वो रस्सी भी हमें सांप की आकृति में चलते हुए दिखाई देने लगती है। ऐसा ही हमारे ग्रंथ, हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े हमें समझाते आ रहे हैं कि प्रभु उसी रूप में आपको नजर आते हैं जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं। बिहार के एक गांव में रामायण हो रही थी। रामदास रामायण लिखता था। तो कहते हैं कि हनुमान साक्षात रूप में यानी सशरीर कलयुग में भी विराजमान है और वो कंबल अंबल ओढ़कर वो रामायण सुनने जाने लगे। प्रभु का मामला था, वो चीज़ उन्हें इतनी अच्छी लगती थी कि वो प्रतिदिन जाते थे और रामदास जो रामायण पढ़ता था उसको सुनते थे जाके। कुछ दिन तक सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक ही उसने कहा कि सीता जी की अशोक वाटिका में जब वो बैठी थी तो फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, रुको रुको, अब तक तो तुम जो भी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी, हूबहू सही थी, लेकिन आज जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अशोक वाटिका में सीता माँ जहाँ बैठी थी वहाँ फूल सफ़ेद नहीं थे, वहाँ फूल लाल थे। बहस चालू हो गई। रामदास ने कहा, भाई तुम कौन हो? जो मैं लिख देता हूँ उसे मिटाता नहीं। आप हैं कौन? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं ही हूँ। बोले, मैं कौन? अरे बोले, मैं। और उन्होंने तो कंबल अंबल हटा दिया। कहने लगे, मैं ही गया था। जब सीता माता वहाँ बैठी थी तो मैं सीता माता के पास मैं ही गया था। सारे के सारे दर्शक जो वहाँ बैठे थे आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। कहने लगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले, हाँ सच में मैं ही गया था और उस समय वहाँ फूल लाल थे। तो इसको सुधार कर लो, बाकी तुम्हारी रामायण हमको बहुत समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वही राम वही लक्ष्मण वही सीता, आहा हा हा, बहुत आनंद आ रहा है। रामदास ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम किसी और के कहने के अनुसार अपने शब्दों में बदलाव नहीं लाएंगे, फूल तो सफ़ेद ही रहेंगे। उन्होंने कहा, चलो फिर मेरे साथ चलो, इसके बारे में हम भगवान राम से पूछते हैं। पंडित जी ने सोचा कि ये कौन बावला आ गया है। उन्होंने कहा, चलो, और हनुमान जी के साथ वो भगवान के दरबार में गए। भगवान जी से पूछा कि ईश्वर प्रभु आप बताइए, जहाँ सीता माँ बैठी थी वहाँ पर फूल ये कह रहे हैं सफ़ेद थे, जबकि वहाँ तो फूल लाल थे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान, पहले तो तुम्हें चोरी चोरी इनकी बातें सुनना नहीं चाहिए, और अगर सुन ही रहे थे तो बहस में पड़ने की क्या ज़रूरत? फूल सफ़ेद हो या लाल, बने रहने दो। हनुमान जी ने कहा, हद हो गई, गया तो मैं था, फूल सफ़ेद नहीं थे, फूल लाल थे, इससे तो सच्चाई में गलत हो जाएगा, रामायण ही गलत हो जाएगी। अब ये बहस का मुद्दा हुआ कि सीता माता के पास चलते हैं, क्योंकि सीता माँ वहाँ 1 साल तक रही थी। अब वो सीता माँ के पास गए। बोले, माँ आप बताइए, फूल वहाँ पर सफ़ेद थे ये कहते हैं, जबकि फूल वहाँ लाल थे। माँ सीता भी मुस्कुराते हुए बोली, हनुमान, पहले तो तुम्हें इनकी बातें सुनने नहीं चाहिए, फिर ये कलयुग है, जो भी कह रहे हैं ठीक है, तुम क्यों पचड़े में पड़ रहे हो?
बोले बिल्कुल नहीं, आपको सही सही बताना होगा। सीता माता ने कहा, हनुमान तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी सही हो। जिस समय तुम आए उस समय तुम्हारे प्रभु की पत्नी को कोई हर लाया था, ऐसे में तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था, तो तुम्हें सफ़ेद फूल भी लाल नजर आ रहे थे। फूल तो सफ़ेद ही थे। दोस्तों, ये बात रामायण की है और पुरानी है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आज भी वो जो लाइनें हैं वो चरितार्थ हो रही हैं। हम जिसको जिस नज़र से देखते हैं हमें वो वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो जैसा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे हमें वैसा ही लगने लगेगा कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मेरी प्रोग्रेस के बारे में, मेरी दुश्मनी के, ये सारी बातें आती हैं हमारे ही मन से। मस्तिष्क इतना खराब है दोस्तों कि आपको अंतिम यात्रा तक पहुंचा देता है। इस दिमाग की वजह से ही लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। नकारात्मकता इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने दिमाग के किसी भी कोने में कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी है बहुत अच्छा है, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छी हूँ इसलिए दुनिया अच्छी है। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको अपने आगे ज़िंदगी का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन मस्तिष्क अगर कंट्रोल में नहीं है, मस्तिष्क को यदि आपने नौकर नहीं बनाया है और उसने आपको अपने अनुसार चलाने लगा, तो दोस्तों कोई भी अच्छी आदत आपको अपनाने नहीं देगा। एक व्यक्ति को फांसी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम आपके ऊपर हुआ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? उन्होंने कहा कि हम आपको फांसी देने की जो ऑर्डर आया है, फांसी न देकर हम आपको कोबरा से कटाना चाहते हैं। कोबरा से काटने से आपको परेशानी भी नहीं होगी, ऑन द स्पॉट आप ख़त्म भी हो जाएंगे, और अगर फांसी दी गई तो गर्दन की हड्डी टूटेगी, उसमें बेतहासा दर्द होता है। उसने कहा, यदि सज़ा मुकर्रर हो ही चुकी है और माफ़ी नहीं मिल सकती है तो जो भी आप करें दर्द ना हो तो अच्छा ही है। कुर्सी पर उसे बिठाया जाता है और कोबरा वाला सामने आ रहा है, उसे दिखाया भी जाता है। आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, हाथों को कुर्सी में बांध दिया जाता है। उसके दिमाग में चल रहा है कि कोबरा अब हमारे नज़दीक आ रहा है। दोस्तों, कोबरा वाले को तो मना कर दिया है इशारे से, और उसके अंगूठे में 2 पिन चुभा दिए जाते हैं। सेफ्टी पिन 2 लेकर 2 तरह से, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोबरा के दांत हैं, धीरे से चुभा दिए जाते हैं। आश्चर्य दोस्तों ये है, और ये सच्ची घटना है, कि उसकी ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर में कोबरा का जहर पाया जाता है। कितना आश्चर्य, जब कोबरा ने काटा ही नहीं तो कोबरा का जहर कैसे है? उसके दिमाग ने क्रिएट कर दिया। अब आप सोचिए, सुबह से शाम तक हम नकारात्मकता ही नकारात्मकता परोसते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, और इसी वजह से 100 में से 80 लोग फेल हो जाते हैं, 20% ही बुलंदी पर पहुंचते हैं। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहिए। हमें अपने लिए नकारात्मकता के बारे में न सोचकर हम कर सकते हैं और हम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहिए। और कर सकते हैं कब तक? इस तरह के शब्द हमें ऊर्जा देते हैं, हम कर सकते हैं। किसी और की बातों पर को नज़रअंदाज करके
हम हमेशा अच्छा ही सोचें। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी बरकत होती है। नीयत अच्छी नहीं दोस्तों, वो व्यक्ति की थिंकिंग अच्छी है, वो सोचता अच्छा है और इसमें वो अपना ही भला करता है, अपने परिवार का भला करता है। तो जब भी सोचें, जब भी आप शब्द निकालें तो हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। और आश्चर्य इस बात का है कि किसी बच्चे के नंबर यदि किसी सब्जेक्ट में कम है तो हम उसमें ट्यूशन लगा देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जिसमें उसके नंबर सबसे हाईएस्ट हों उसमें ट्यूशन लगाकर उसे विषय विशेषज्ञ बना दें। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जिसमें कम नंबर हैं उसमें पास तो हो जाएगा, लेकिन जिसमें उसका विशेष अधिकार है उसमें जब वो टेंशन लाएगा तो अंदर से उसके अंदर जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता आएगी, पोजीशन होने की वजह से और भी अदर सब्जेक्ट में आने वाले वर्षों में वो कवर करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जब मैं एक में कर सकता हूँ तो मैं सभी में कर सकता हूँ। जबकि हमने उसके एक अच्छे पेपर को और अच्छा बनाने के लिए उसका सहयोग किया। तो दोस्तों, ये फिलॉसफी जो है बड़ी ही बारीक अध्ययन करने वाली है। साइकोलॉजी ढंग से अगर डील नहीं किया गया तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो अपने घर के माहौल को हमेशा हैप्पी रखना चाहिए और हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। जब भी अभी कभी कुछ आप खाते हैं, जब भी कभी कुछ आप अपने बीच में अपने बातचीत करते हैं तो वो स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। तू मैं की ज़रूरत होती है, जीवन होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अकेले में ही सॉल्व करना चाहिए, 2 पे 2। फैमिली का, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या बच्चों के सामने ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना होने पाए जिसका असर उनके जीवन पर पड़े। हैप्पी और हेल्दी होने के बाद हम्बल होना भी ज़रूरी है। एक बच्चे ने का हार्ट फेल इसलिए हो गया क्योंकि उसकी मदर ने कहा कि पापा को आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी, और वो पलंग के नीचे घुस गया क्योंकि पापा के आने का टाइम था, लेकिन वहाँ से जिंदा नहीं निकला, उसका हार्ट फेल हो गया। और ये सारी चीज़ें सच्चाई है, सच में हुई हैं। क्या इतना असर होता है? इसलिए हम्बल रहिए। जीवन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ना नंबर है, ना आपके पैसे हैं। जीवन है तो फिर आगे सब कुछ है। हैप्पी हो, हेल्दी हो, हम्बल हो और ऑनेस्ट होना भी बेहद ज़रूरी है। और ऑनेस्ट आप होंगे तो आपके बच्चे होंगे। एक फ़ोन आता है, छोटा बच्चा फ़ोन उठाता है, उधर से फ़ोन की आवाज़ आती है, बेटा पापा है। फ़ोन को वो पकड़े है और पापा को देख रहा है, बोलता है पापा फ़ोन है। पापा इशारे से मना करते हैं कि बोल दो मैं नहीं। तो बच्चा कहता है कि पापा कह रहे हैं कि वो नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य होता है, वो फ़ोन देखता है, फिर पापा को देखता है, फिर वो आवाज़ सुनता है कि पापा तो हैं लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है। तो दोस्तों, ऐसे वाक़या बहुत सारे होते हैं जब हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि इसका कितना गहरा असर हमारे बच्चे पर पड़ रहा होगा। इसलिए हमेशा आप ऑनेस्ट रहिए, जो है जितना है, बच्चे को हमने जो बताया है वो करना है। यदि बच्चे से कह दिया है कि हम आपके लिए टॉफ़ी लाएंगे, केक लाएंगे, तो कुछ भी हो जाए लाएंगे ही लाएंगे। ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है। और हाई थिंकिंग आपकी ज़िंदगी में जो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है वो ये कि जब भी कभी वो बड़ा सोचता है, जब भी कभी वो चांद पे जाने की बातें करता है, हम कह देते हैं कि हम तो ट्रेन में भी नहीं जाने की औकात है, प्लेन की क्या बात करते हैं। ये कहकर हम उनके हाई विचारों को रोक देते हैं, दबा देते हैं। उसके बाद
बचपन जैसे ही खोता है, बचपन जैसे ही ख़त्म होता है, वो ज़िंदगी में कभी बड़े सपने देखते ही नहीं हैं। दोस्तों, जब तक बड़े सपने नहीं देखेंगे, बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, तो हमारे बड़े सपने होंगे भी नहीं और पूरे भी नहीं होंगे। इसलिए उन्हें बड़े सपने देखने दो, उन्हें उड़ने दो। वक्त आएगा तो ईश्वर वो भी देगा, लेकिन उनके सपनों को मत रोको। वो जो करना चाहते हैं, और यही वजह है कई बार आप देखेंगे कि रिक्शे वालों के बच्चे IAS IPS बन गए। क्यों? शायद उन्होंने बड़े सपने ही दिखाए होंगे, उन्होंने नहीं रोका होगा। अगर सपने नहीं दिखाए होंगे तो सपनों को रोका भी नहीं होगा। तो हमें हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्ट, हम्बल और हाई थिंकिंग के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना है। चलते चलते बस ये कहूँगी कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही ना रही मेरी आसियाने को। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में खुशियाँ इतनी आए जिन्हें समेटने को आप हमें भी बुलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।